हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साझा यानी पार्टनरशिप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। साझा में दोस्तों 6 टाइप का सवाल होते हैं, जिसमें से हम लोग पहला टाइप पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए, यानी समय क्या होगा दोस्तों, समान होगा, समान समय के लिए लगाई जाए। जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए, यानी एक समय के लिए भिन्न भिन्न पूंजियां लगाई जाए, तब कैसे सवाल को बनाया जाएगा। दोस्तों, तो चलिए आज के पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रहा। बोल रहा है दोस्तों, पहला प्रश्न में कह रहा है, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 रुपये लगाकर एक धंधा शुरू किया। एक वर्ष, देखिए दोस्तों सभी के लिए समान वर्ष एक वर्ष दिया है। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ हुआ। तो बताइए कि मोहन को कुल कितने रुपये का लाभ हुआ। यानी दोस्तों पूछ रहा है कि मोहन का हिस्सा क्या हुआ। ठीक है, जब भी प्रश्न ऐसा आता है दोस्तों तो आपको ध्यान से सोचकर बनाना होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर राम, श्याम, मोहन 3 पार्टनरशिप है, यानी 3 व्यक्ति है। जैसे राम है तो दोस्तों आर से मैं राम को मान लेता हूँ, और ये श्याम है तो यश से श्याम को, और मोहन है तो यम से मोहन को। दोस्तों तीनों का हम क्या करेंगे, पहले है ना निवेश का क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तीनों के निवेश का रेशियो। तो देखिए दोस्तों, तीनों में 3 जीरो से 3 जीरो तो पहले कट जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 15/18 होगा। दोस्तों यहाँ पर 3 से कट रहा है, 3 5 15, ये भी कट रहा है 3 6 18, और ये भी कट रहा है दोस्तों 3 7 21, तो काट लेंगे। टोटल दोस्तों अनुपात को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, हमें जोड़ लेना है। तो टोटल अनुपात को जोड़ेंगे तो उसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 11 और 7 हो जाएगा 18, यानी टोटल 18 हो जाएगा। निकालना कितना है दोस्तों, किसका निकालना है, हमें निकालना मोहन को है। किसका निकालना है, मोहन को निकालना है ना। कितना में दोस्तों, लाभ कितनी हो रही है, 90,000, तो लिख देंगे 90,000 का लाभ हो रही है। ठीक है, 90,000 लिख दिए लाभ। ठीक है, अब दोस्तों किसका निकालना है, हमें मोहन का निकालना है। तो मोहन का यहाँ पर अनुपात देखेंगे दोस्तों, मोहन का क्या है 7 है, यानी निवेश का अनुपात क्या है 7 है। तो 7 बटा में कुल अनुपात कितना हुआ दोस्तों, कुल अनुपाती योग 18। तो करेंगे क्या दोस्तों, कटता है तो कटा लेंगे, तो कट रहा है ये 18 एकम 18, 18 पाँचे 90। ये दोस्तों कितने बार में कट रहा है, 5 बार में कट रहा है। कितने बार में कट रहा है, 5 बार में, यानी ये 5 बार में कट रहा है, 3 जीरो लिख देंगे। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, गुणा करेंगे, तो 7 पाँचे 35 हो जाएगा। 7 पाँचे क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, तो लिख देंगे 35। अब यहाँ पर 3 जीरो है तो दोस्तों 3 जीरो लिख देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 35,000। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, 35,000। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। करा रंजू, दिव्या और शिवांश ने क्रमशः 18,000, 21,000 और 5,000 रुपया लगाकर एक धंधा शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 88,000 का लाभ हुआ। तो बताइए रंजू का हिस्सा क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार की जो भी प्रश्न होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें या तो एक व्यक्ति का या तो 2 व्यक्ति का ही क्या पूछता है, हिस्सा पूछता है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर रंजू है तो लिख देंगे रंजू को आर से, दिव्या है तो लिख देंगे डी से, और यहाँ पर शिवांश है तो लिख देंगे यस से। ठीक है, तीनों का दोस्तों क्या करेंगे, निवेश का अनुपात पहले निकालेंगे। तो निवेश का अनुपात देखिए दोस्तों, जो कटता तो कटा लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यहाँ पर भी 3 जीरो कट गया, तो यहाँ पर बच गया क्या दोस्तों, यहाँ पर बच गया 18 अनुपाते 21 अनुपाते, यहाँ पर बच गया 5। दोस्तों सभी अनुपात को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, तो अनुपातिक योग निकालेंगे। तो आर प्लस डी प्लस हो जाएगा यस, यानी तीनों का अनुपातों का योग निकालेंगे तो कितने हो जाएगा दोस्तों, सबको जोड़ेंगे तो 18, और ये 18 21 जोड़ेंगे तो 9 1 9 हो जाएगा, ये 39 39 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44।
यानी टोटल हो गया 44। ठीक है, हमें निकालना है किसका है दोस्तों, रंजू का। तो आपको रंजू का हिस्सा देखना होगा। रंजू का अनुपातिक की क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। और टोटल कितना मिल रहा है दोस्तों, 88,000 रुपया मिल रहा है। तो टोटल हमें क्या है, 88,000। तो लिख लेंगे टोटल 88,000 गुणे किसका निकालना, रंजू का निकालना है। तो रंजू का अनुपातिक योग क्या है, अनुपातिक क्या है, 18 है। तो 18 बटा में दोस्तों क्या कर लेंगे, अनुपातिक योग यानी 44 कर लेंगे। 44 से कम 44, 44 दूना के 88 यानी 2012 में ये कट गया। अब 2000 का 18 में गुणा कर देंगे तो 18 दूना के क्या हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36,000। यानी रंजू का हिस्सा क्या होगा दोस्तों, 36,000। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 36,000। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। करा रीता, गीता और सीता ने क्रमशः 10,000, 12,000, 14,000 का निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष के अवधि में कुल 72,000 का लाभ हुआ। तो सीता का कुल कितने रुपये मिलेंगे, यानी सीता को कुल कितने रुपये मिलेंगे, यानी सीता का हिस्सा क्या होगा दोस्तों, ये पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले रीता है तो लिख देंगे रीता। उसके बाद क्या है दोस्तों, गीता है तो लिख देंगे गीता। उसके बाद क्या है, सीता है तो लिख देंगे सीता। तीनों का निवेश, निवेश क्या है दोस्तों, पहले का 10,000। तो देखिए दोस्तों 3 जीरो से 3 जीरो तीनों में के कट जाएगा। तो हो जाएगा पहले का निवेश का अनुपात 10:12:14 हो जाएगा। कटता है तो काटिए दोस्तों। तो यहाँ पर 2 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 5 बार में, ये 2 से कट रहा है 6 बार में, ये 2 से कट रहा है 7 बार में। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, हम टोटल अनुपात का योग निकालेंगे। टोटल अनुपात का योग तो हो जाएगा 6 और 5 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 18, यानी टोटल अनुपातिक योग 18 हो गया। अब पूछ रहा है आपसे क्या, यश का हिस्सा। तो लिखेंगे यश का हिस्सा। क्या लिखेंगे, यश का हिस्सा। यश का हिस्सा क्या होगा दोस्तों, 7 बटा में क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 7 बटा में क्या हो जाएगा, 18। क्यों, क्योंकि दोस्तों पूछ रहा है कि यश मतलब सीता का हिस्सा। और यहाँ पर देखिए सीता का अनुपातिक जो है 7 मिला है, इसलिए 7 बटा में 18। और टोटल क्या है दोस्तों, 72,000। तो लिख देंगे 72,000। अब यहाँ पर दोस्तों कट रहा है तो काटेंगे। 18 चौ 72, 18 चौ 72 यानी 4,000 बार में ये कट गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 4,000 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौके क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28,000 रुपया हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आया दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। करा 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक धंधा करके क्रमशः 50,000 तथा 60,000 रुपया लाभ के रूप में प्राप्त किया। यदि पहला व्यक्ति 20,000 का निवेश किया तो दूसरा व्यक्ति कितने रुपये का निवेश करेगा। देखिए दोस्तों इसमें तो निवेश पूछ दिया, प्रत्येक प्रश्न में क्या देता था, निवेश देता था और लाभ पूछता था। लेकिन दोस्तों इसमें लाभ दे रखी है और निवेश पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। पहले व्यक्ति का पूंजी देखना है। तो पहले व्यक्ति का पूंजी कितना निवेश हुआ, 20,000। तो लिख दीजिएगा पहले व्यक्ति का निवेश पूंजी का अनुपात। दूसरे व्यक्ति का नहीं पता है तो क्या मान लेंगे दोस्तों, यक्स मान लेंगे। और पहले व्यक्ति का लागत कितना लगा रहा है, 50,000। तो बराबर कर लेंगे क्या, 50,000। क्या कर लेंगे, 50,000। क्योंकि दोस्तों 3 वर्ष के लिए करा, यानी समान वर्ष दिया है, समान समय समान है दोनों के लिए। तो 50,000 अनुपात क्या कर लेंगे, 60,000 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 60,000 कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,000 बटा में यक्स बराबर हो जाएगा 5 बटा में 6। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों कट रहा है तो काटेंगे। तो 5 एक कम 5 और 5 चौके 20 यानी 4,000 बार में ये कट गया। ठीक है, अब यक्स में 1 का गुणा करेंगे तो यक्स हो जाएगा, और 4,000 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 यानी 24,000 यक्स का पूंजी आया। यानी दूसरा जो व्यक्ति है वह निवेश कितना करेगा, 24,000 करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी समान समय की बात करता है, इस प्रकार का प्रश्न होता है, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। पहले व्यक्ति का लिखना है, पहले निवेश राशि 20,000, दूसरे व्यक्ति का पता नहीं है, दूसरे व्यक्ति का नहीं पता है तो आप यक्स मान लीजिए, चाहे ABCD का कोई अक्षर मान लीजिएगा। पहले व्यक्ति का यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या है, लाभ हो रहा है, तो पहले व्यक्ति का जो लाभ प्रॉफिट हो रहा है 50,000 और दूसरे व्यक्ति का जो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 60,000। अब अनुपात में हम करके क्या कर लेंगे, अनुपात को सॉल्व कर देंगे तो x बराबर 24,000 आ जाएगा। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इससे पहले वाले जो प्रश्न थे यानी प्रश्न नंबर 4 वह इसी प्रकार से था, लेकिन उसमें 2 साझेदार थे। इसमें दोस्तों 3 साझेदार है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है 3 साझेदार क्रमशः 60,000, 90,000 तथा यक्स लगाकर 6 महीने का व्यापार प्रारंभ करता है, यानी व्यापार करता है। यदि अवधि के अंत में यानी समय के प्रत्येक अंत में प्रत्येक को क्रमशः 30,000, 45,000 और 40,000 के लाभ के रूप में मिलता है तो यक्स का मान क्या है। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट दे रखी है 30,000, 45,000 और 40,000 हो रहा है, और यहाँ पर पहले साझेदार का दिया है 60,000 है ना निवेश, और 90,000 निवेश कर रहा है, और तीसरा जो है यक्स कर रहा है, और समय दोस्तों दे दिया है 6 महीना, तीनों के लिए 6 महीना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आपको 60,000 लिखना होगा क्योंकि पहले व्यक्ति का निवेश राशि अनुपात है, दूसरे व्यक्ति का निवेश कितना हो रहा है 90,000, तो उसका लिख लीजिएगा 90,000 अनुपात है, तीसरा व्यक्ति का पता नहीं है तो यक्स लिख लीजिएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। करा कि अंत में प्रत्येक को क्रमशः 30,000, यानी पहले का 30,000 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, दूसरे का हुआ 45,000 का प्रॉफिट, ठीक है, और तीसरे का हुआ 40,000 का प्रॉफिट, ठीक है। इतना हो रहा है, तो फिर पूछ क्या रहा है आपसे, यक्स का मान ही तो पूछ रहा है, तो यक्स का मान के लिए दोनों को ले लीजिए और इस वाले को भी दोनों को ले लेंगे, ठीक है। जैसे अनुपात को हम लोग हल करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 90,000 बटा में यक्स बराबर, इसको क्या लिखेंगे 45,000 बटा में लिख देंगे क्या 40,000, ठीक है। अब यहाँ पर करें क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर करते क्या है 3 जीरो से 3 जीरो कटा देंगे, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या 45 से कम 45 और 45 यहाँ पर दूना के 90, यानी ये कितने बार में कट गया 2000 बार में कट गया। तो अब करेंगे क्या, ये यक्स है तो यक्स बराबर हम लिख देंगे 40 गुणे 2000, तो 40 गुणे 2000 करेंगे तो 2000 गुणे 40 करेंगे तो 40 दूना के 80, यानी क्या हो जाएगा 80,000 रुपया हो जाएगा। तो आपका यक्स का मान क्या होगा दोस्तों, यक्स का मान क्या होगा 80,000 रुपया होगा। बात समझ रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर 80,000 रुपया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आया दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।